नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आज उपनिषद के बारे में जानेंगे। दर्शन शास्त्र में क्या होता है उपनिषद, और उपनिषद वेद के बाद आया है, जिसे वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसकी कुल जनसंख्या जो है 108 माना जाता है। लेकिन अगर आदि गुरु शंकराचार्य के हिसाब से देखा जाए तो 10 को प्रमुख माना है। तो शंकराचार्य जी 10 माने थे और उसी को हम लोग भी प्रमुख मानते हैं। तो उपनिषद में जो जिस तरह से वेदों को जो मान्यता थी, वेदों में जो मान्यता थी कि यज्ञ कर्म कांड तंत्र मंत्र जो जरूरतुना को मानते थे, वर्ण जो मानते थे ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनके पहले कर्म के हिसाब से था, फिर उसके बाद जन्म के आधार पर रखा गया। तो उस चीज़ को इन्होंने विरोध किया कि किसी भी व्यक्ति के जन्म के आधार पे नहीं होना चाहिए, उसके कर्म के आधार पे होना चाहिए। उपनिषदों में कहा गया कि अगर मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण है, अपना ब्राह्मण कार्य करता है, तो वह सर्वश्रेष्ठ है, उनके जन्म जो है मुख से हुआ है, ऐसा माना जाता था वेद में। लेकिन उपनिषद में कहा कि जो सत्यवादी है, जो सत्य अहिंसा अस्थाय अपरिग्रह ब्रह्मचारी का पालन करता है, वही ब्राह्मण है, उपनिषदों में कहा गया। फिर उसके बाद देखा जाए तो उपनिषदों में इनका मतलब वेदों का बहुत ही विरोध किया गया। ठीक, और ये जो वैदिक समय में, जो वैदिक समय में ना बहुदेववादी, एक्चुअली में क्या हुआ था उस समय जो है, प्राकृतिक में बहुत सारे देवी देवताओं होते थे, उनको मानते थे वैदिक ऋषि। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन लोग भी मतलब एकेश्वरवाद की वो प्रगति हुई। फिर क्या हुआ, उपनिषद के जब समय आया तब उन्होंने जो है केवल शुरू से स्टार्टिंग से ही उनकी प्राथमिकता थी कि केवल एकेश्वरवाद है। तो इस तरह से उपनिषदों को जानते हैं। आइए देखते हैं। क्या होता है उपनिषद। तो सबसे पहले इसकी अर्थ देखेंगे, फिर इसकी अन्य नाम देखेंगे, फिर इसकी अन्य नाम के प्रमुख देखेंगे, इनके संबंध देखेंगे किससे, वेद प्लस उपनिषद का संबंध देखेंगे, क्या संबंध है। फिर उसके बाद इसका अंतर भी देखेंगे, संबंध देख लिए। फिर उसके बाद लास्ट में देखते हैं ना, लास्ट में इन दोनों में अंतर देखेंगे, वेद उपनिषद में। ठीक, तो इस तरह से हम लोग किसी भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसके का। हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गया था, इसकी कालक्रम देख लेंगे थोड़ा से। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, जैसे कि अर्थ है इसका उपनिषद का, कहा जाता है कि उप माने निकट। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, उप माने होता है निकट, और नी माने होता है पास, और सद माने होता है बैठना। तो पास में बैठना। ठीक है, तो देखते हैं उपनिषद जिस अर्थ क्या होगा, पास में बैठना। पास में बैठना, किसके पास में बैठना, गुरु के समय बैठना, गुरु के समय बैठना, और गुरु के समय बैठकर ज्ञान, विद्या ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान के बारे में जानना। ठीक, मान लीजिए कि ये गुरु है, ये हमारा गुरु है, और इस गुरु के
माध्यम से हम लोग अनेक शिष्य जो है ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक, इस तरह से बहुत सारे दल होते हैं शिष्य का, और एक गुरु होता था उस समय, और उस गुरु के माध्यम से पहले प्रत्यक्ष मानते थे। गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, गुरु से श्रेष्ठ इस धरती पे कोई नहीं है। अगर ईश्वर माना जाए, मेरे नज़र से देखा जाए तो गुरु से बढ़कर कोई ईश्वरी न हो भी नहीं सकता है, क्योंकि गुरु ही भगवान को हमसे मिलाता है। ठीक, तो गुरु की विद्या से हम लोग ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान सीखते हैं। ठीक, तो गुरु के समय क्या करते हैं, गुरु के नीचे बैठते हैं इन लोग शिष्य लोग, और शिष्य जो है कोई अच्छा शिष्य होता है वही क्या कर पाता है, गुरु की विद्या को सीख पाता है। हर कोई, हर शिष्य गुरु की विद्या को ग्रहण नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शील शालीनता की क्षमता होती है, तभी गुरु की विद्या ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान के बारे में जानकारी ग्रहण कर पाता है। तो इसी को कहा गया है उपनिषद में, गुरु उपनिषद में कहा गया है कि पास में बैठना। जब तक आप गुरु के पास बैठोगे नहीं, आपको ब्रह्म ज्ञान, विद्या ज्ञान, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तत्व क्या है, परम तत्व क्या है, परब्रह्म क्या है, अपर ब्रह्म क्या है, ये सब जानने का प्रयास किया गया है कि पर ब्रह्म क्या होती है, कि पर ब्रह्म मीन्स होता है कि वह निर्गुण है, निराकार है, निरंकार है। ठीक, पर ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म निराकार है, निरंकार है। ठीक, वो अमूर्त है, उपासना का विषय नहीं है। ठीक, इस तरह से उपनिषदों में कहा गया है। और अपर ब्रह्म वह है जो तो सगुण है। ठीक है, सगुण है, मूर्त है, अस्थिर है। ठीक, अब अस्थिर तो होगा, मूर्त है तो फिर उपासना का विषय भी है। तो इस तरह से अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म के बारे में इन्होंने, गुरु ने अपने शिष्य को बताया। इसीलिए पास में बैठना उपनिषद का अर्थ निकलता है। नेक्स्ट देखेंगे, पास में बैठना होता है शाब्दिक अर्थ। फिर उसके बाद देखते हैं इसकी व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति में क्या देखेंगे कि जैसे कि इसके नीचे बैठना, किसके नीचे बैठना, व्युत्पत्ति हुई गुरु के नीचे बैठना, गुरु के नीचे बैठना। ठीक है, गुरु के, अब गुरु है, गुरु के, ठीक है, गुरु ऊपर में रहता है, फिर उसके नीचे शिष्य लोग बैठते हैं। ठीक है, इस तरह से व्युत्पत्ति हुई। इसमें गुरु की महिमा को बताया गया है, गुरु की महिमा। ठीक, इस तरह से अर्थ निकलता है उपनिषद में। है, उपनिषद का अर्थ होता है पास में बैठना, व्युत्पत्ति ने गुरु के नीचे बैठना, गुरु के महत्व को बताया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका अर्थ। अब देखेंगे इसका अन्य नाम। ठीक है, अन्य नाम देखेंगे, जैसे कि इसका नाम क्या है, तो ये जैसे कि हम लोग वेद से आया हुआ है। ठीक है, वेद से आया हुआ है, इसलिए हम इसको श्रुति के नाम से जानते हैं वेद को। तो उपनिषद को हम भी क्या कर सकते हैं, इसका नाम श्रुति भी रख सकते हैं। ठीक, अब इसका कालक्रम देखते हैं, तो कालक्रम में जो है स्पष्ट जानकारी नहीं है। ठीक है, स्पष्ट जानकारी नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन अगर एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से देखा जाए तो इसकी कालक्रम जो है 1000 ईसा से 300 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका कालक्रम। ठीक है, यहाँ पे कालक्रम लिख लीजिएगा।
तो स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। एनसीईआरटी बुक में बताया गया है कि 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। ठीक, अर्थ हो गया, अन्य हो गया, कालक्रम हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे इसका संबंध क्या है वेद और उपनिषद में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसका संबंध देखेंगे। ठीक, क्या क्या संबंध देख सकते हैं इसका। वेद जैसे कि वेद क्या होता है, वेद जो होते हैं और उपनिषद। ठीक है, वेद ऋग्वेद होता है, 4 वेद है इसमें, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आता है लास्ट में अथर्ववेद। ठीक, इतने वेद है, 4 वेद है। ऋग्वेद में हम लोग उपनिषद में देखा जाए तो ऐतरेय, कौशिकीय, ऐतरेय कौशिकीय। सामवेद में कहा जाए तो छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद में याद रखना, सबसे पहले कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद। फिर उसके बाद आता है आपका